आज इस वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट के एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो अब यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। कहता है ए बी पार्टनर थे, इनकी पुराने रेशियो 4:3 थी और बैलेंस शीट में इन्होंने दिया है कि कुछ क्रेडिटर थे 28,000 के, रिजर्व भी था 42,000 का, कैपिटल के बैलेंस दिए हैं ए और बी के 2,40,000, 1,20,000 और एसेट्स दिए हैं कैश, डेटर, स्टॉक। अब बोलता है कि इन्होंने डिसाइड किया है 1 अप्रैल 19 को कि आगे से फ्यूचर में वो 2:1 की रेशियो करेंगे। पहले तो 4 थी, अब रहे वो 2:1 करेंगे। ओके, असेट्स और लायबिलिटी की इन्होंने रिवैल्यूएशन किया है, तो देखते हैं कि फिक्स असेट्स की वैल्यू डाउन हो गई है 10% और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बढ़ गए हैं। स्टॉक की वैल्यू आपकी 1,40,000 से अब 1,90,000 हो गई, बढ़ गई है। और इधर क्रेडिटर भी जो है आपके डाउन हो गए, मतलब कि कुछ क्रेडिटर हैं 3700 रुपए के, वो आपसे पैसा लेना नहीं चाहते। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में दो ही चीज मेन है, एक रिजर्व और एक रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि तीसरी चीज गुडविल यहाँ पर है नहीं। ओके, पहली चीज रिजर्व को देखते हैं। रिजर्व में हमें ये देखना होता है कि क्या वो उस रिजर्व को कंटिन्यू करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, मतलब कि वो नहीं चाहते कि डिस्टर्ब हो, या वो इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं आज ही। तो अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट कर यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वो उसको चाहते हैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो ये रिजर्व, तो उसकी हम गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री करेंगे। दूसरी चीज रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। अब क्वेश्चन में देखना होता है कि क्या पार्टनर ने डिसाइड किया कि अल्टर्ड वैल्यू बैलेंस शीट में शो करनी है, मतलब न्यू वैल्यू अगर शो करनी है तो रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ओल्ड वैल्यू ही शो हो बैलेंस शीट के अंदर, तो अगर प्रॉफिट है तो गेनर टू सैक्रिफाइसर और अगर लॉस है तो सैक्रिफाइसर टू गेनर एंट्री करेंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे बैलेंस शीट में जो ए और बी के बैलेंस दिए हैं, कितने हैं, 2,40,000 और 1,20,000। अब हम देखते हैं कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व के लिए हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है, क्योंकि यहां पर क्लियर लिखा है, उसने कह रहा दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। वो चाहते ही नहीं कि रिजर्व डिस्टर्ब हो, मतलब कि वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व हमारा पहले जितना था आगे भी फ्यूचर में भी बैलेंस शीट में उतना ही बुक्स में शो होता रहे। तो इसके लिए हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री निकालनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि हमारी पहले जो रेशियो थी ए और बी की वो 4:3 थी, मतलब पहले 7 हिस्से होते थे। अब फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया है कि उनकी रेशियो 2:1 रहेगी, मतलब कि 3 हिस्से। अब एक काम करते हैं, इसको 3 से इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर पहले भी 21 शेयर हो रहे थे, आज भी 21 शेयर हो रहे हैं। ए पहले 21 में से 12 लिया करता था, 14 लेने लगा है, तो इसको तो भाई 2 यूनिट का गेन हो गया। और इधर पहले बी को 9 हिस्से मिलते थे 21 में, आज 7 मिलने लगे हैं, इसने 2 का सैक्रिफाइस किया। ओके, तो बात यह है कि हमारा रिजर्व कितने रुपए का है, रिजर्व है हमारा 42,000 का। तो अगर 42,000 का रिजर्व है, इसको टोटल यूनिट कितने 21 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट कितने रुपए का आ गया, 2,000 रुपए का। इससे हम गेनर टू सैक्रिफाइस एंट्री करेंगे। यहां पर गेनर कौन है, ए है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम दो यूनिट से, क्योंकि दो यूनिट का गेनिंग और सैक्रिफाइस था, तो 2,000 इंटू 2 4,000 रुपए की हमारी ये एंट्री हो गई। तो ये तो थी हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री। अब देखो इसको अगर हम पोस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां पर ए क्या है, डेबिट है, तो यहां एंट्री करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,000, और यहां बी क्रेडिट है तो बी को क्रेडिट करेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट 4,000। तो ये जनरल रिजर्व के लिए हुआ। अब आ जाते हैं हम रिवैल्यूएशन पर। तो रिवैल्यूएशन में हमें देखना होगा क्वेश्चन के अंदर से जनरल एंट्री मांगी है या रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है। खैर इसमें जनरल एंट्री मांगी है, लेकिन हम जनरल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों कर लेते हैं। तो अब कहता है कि फिक्स असेट्स की वैल्यू डाउन हो गई है 10%। ठीक है जी, फिक्स एसेट 1,50,000 रुपए का था, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया, लॉस डेबिट साइड में। फिक्स असेट्स कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। आज आपकी फिक्स असेट्स कितने रुपए की बची, 1,35,000 की। इसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6% बनाओ। भाई 1,20,000 रुपए के डेटर थे, 6% 7,200। इसका मतलब ये भी लॉस हो गया, आपको प्रोविजन बनाना पड़ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 72। आज आपके डेटर्स कितने रुपए के हैं, डेटर्स 1,20,000 के पहले होते थे भाई,
और इसमें हमें प्रोविजन लेस करना है 7200 का, तो ये आया 1,12,800। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि स्टॉक की वैल्यू 1,90,000 हो गई है। ओके, ये प्रॉफिट हो गया। 1,40,000 का जो स्टॉक था आपका वो कितने रुपए का हो गया है? 1,90,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया बाई स्टॉक अकाउंट, 50,000 रुपए। इसके बाद बोलता है कि क्रेडिटर 3,700 रुपए के बोलते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए। ठीक है जी, क्रेडिटर जो थे आपके 3,700 के बोलते हैं पैसे नहीं चाहिए, तो आपको प्रॉफिट हो गया ये 3,700। पहले क्रेडिटर थे कितने रुपए के? 28,000 रुपए के, तो 24,300 के ये बच गए। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट है इसका। हम देखते हैं हमको यहां पर करीब 31,500 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इस प्रॉफिट को क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें न्यू वैल्यू दिखानी है बैलेंस शीट में, तो इसको ओल्ड रेशो में 4:3 में बांट लेंगे। ठीक है जी, तो 31,500 डिवाइड बाई 7, तो हमारा ये आ गया 4,500 का 1 यूनिट। अब 4,500 इंटू 4, 4,500 इंटू 3, तो हमारे यहां पर आए ए और बी के 18,000 और 13,500। ओके, और इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, 18,000 और 13,500। अब बात यह है कि अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होती तो हम क्या करते? क्वेश्चन में पहले देखो फिक्स एसेट्स डाउन हो गई है, तो ठीक है, किधर है? रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कितने रुपए? 15,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना पड़ा हमको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, कितना? 7,200। इसके बाद हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई और क्रेडिटर कम हो गई, इसके लिए एक ही एंट्री कर देते हैं, क्या? स्टॉक अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे स्टॉक की वैल्यू 50,000 बढ़ गई थी और 3,700 क्रेडिटर की वैल्यू डाउन हो गई, तो टोटल हमारा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ 53,700 से। उसके बाद हमको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किधर है? रिवैल्यूएशन डेबिट में, तो हम रिवैल्यूएशन को फिर से डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना? 31,500, जिसको हमने 4:3 की रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था एज 18,000 और 13,500, और उसकी हमने यहां पोस्टिंग कर दी। खैर, तो क्वेश्चन में हमने ये दोनों चीजें जैसे उसने कहा था, जैसे क्या कहा था उसने? कहा था कि पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। वो चाहते हैं कि रिवाइज वैल्यू आई, मतलब नई वैल्यू आई। पहले स्टॉक 1,40 का था, 1,90 का होगा, तो रिवाइज वैल्यू 1,90 है। ठीक है, उसके बाद रिजर्व के लिए उसने कहा था कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। इसका मतलब वो चाहते हैं कि रिजर्व बैलेंस शीट में एज इट इज रहे, तो ठीक है, एज इट इज है भाई। तो हमने इसके लिए क्या किया? इस अमाउंट से गेन टू सेक्रीफाइस से एंट्री कर दी। अब हम यहां पर बैलेंस करते हैं। हम इसके बैलेंस इधर लिख देंगे, टू बैलेंस CD 2,54,000 और 1,37,500। यही अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A B, कितने? 2,54,000 1,37,000। अब बैलेंस शीट में जितनी चीजें बची हुई हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो क्रेडिटर हमें लायबिलिटी में हो गए, रिजर्व हो गया, पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख दिए। कैश हमारा था 20,000 रुपए का पुराना। इसके बाद डेटर हो गए, स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। बस अब इसको टोटल कर देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 28 है। कहता है XYZ पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशो 5:4:3 है और इनकी अपनी कैपिटल थी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। कंपनी के पास पहले से ही जनरल रिजर्व है 75,000 रुपए का, कुछ क्रेडिटर हैं, एक्सपेंस हैं और असेट्स हैं।
क्वेश्चन में कहता है कि 1 अप्रैल 19 से पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब उनकी न्यू रेशियो 4:3:2 होने वाली है। इसके लिए उन्होंने कुछ असेट्स का रिवैल्यूएशन भी किया है। कहता है फर्नीचर की वैल्यू 80% हो जाएगी, स्टॉक की वैल्यू भी 20% से बढ़ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अब 4 लाख होगी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बढ़ गए 13,000 रुपए से। अब हमें ये देखना है कि वो रिजर्व का क्या करना चाहता है और रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस का क्या करना चाहता है, वो देख लेते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले। तो क्वेश्चन में बोलता है नीचे पार्टनर एग्री है कि अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब वो चाहते हैं कि ओल्ड वैल्यू ही बैलेंस शीट में आए। अब अगर पार्टनर ओल्ड वैल्यू ही चाहते हैं बैलेंस शीट में, तो हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को गेनर टू सैक्रिफाइसर करेंगे। खैर, अब क्वेश्चन में कहता है जनरल रिजर्व के बारे में बोलता है पार्टनर ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। पार्टनर नहीं चाहते कि जनरल रिजर्व डिस्टर्ब हो, मतलब वो चाहते हैं कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में एज इट इज चलता रहे। तो इसके लिए भी हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है। तो रिवैल्यूएशन के लिए भी हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर करनी है। क्यों? क्योंकि पार्टनर चाहते हैं ओल्ड वैल्यू पर ही आए और रिजर्व को वो चाहते नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब चाहते हैं बैलेंस शीट में एज इट इज रहे। तो इसके लिए भी गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों के लिए एक ही एंट्री कर लेते हैं, गेनर टू सैक्रिफाइसर। उसके लिए पहले हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहता है आपको एंट्री करनी है। तो चलो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं और एंट्री भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैलेंस बीडी से। कहता है बैलेंस बीडी पार्टनर एक्स वाई के थे 4,3,2, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इसके बाद हम सीधे रिवैल्यूएशन पे आते हैं। कहता है फर्नीचर की वैल्यू 80% रह गई है, ठीक है, 60,000 थी, इसमें 20% डाउन हो गई, तो 12,000 रुपए का लॉस हो गया टू फर्नीचर अकाउंट, 12,000 रुपए। आज फर्नीचर की वैल्यू आपकी रह गई 48,000। इसके बाद कहता है स्टॉक एप्रिशिएट हो गया 20% से, ठीक है, स्टॉक पहले आपका 3 लाख का था जो कि अब 20% बढ़ गया है। 20% मतलब कि 60,000 रुपए। तो बाई स्टॉक, ये प्रॉफिट हो गया हमको, बाई स्टॉक 60,000 रुपए। और अब जो स्टॉक है हमारा वो 3,60,000 रुपए का बैलेंस शीट में आ जाएगा जोड़ करके। इसके बाद कहता है प्लांट एंड मशीनरी आपकी 4 लाख की वैल्यू हो गई है। ओके, पहले 4,20,000 की थी, 4 लाख की वैल्यू रह गई है, डाउन हो गया भाई। तो प्लांट एंड मशीनरी की वजह से हमको 20,000 रुपए का लॉस हो गया। और अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या आ गई यहां पर हमारी 4 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे इंक्रीज हो गए 13,000 रुपए से। पहले 15,000 के थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब इंक्रीज हो गए हैं, तो ये भी हमारा लॉस हो गया। कितने? 13,000 रुपए से बढ़ गया। तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आज कितने रुपए के हो गए? 28,000 के। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। ओके, हमारे को 60,000 रुपए का यहां प्रॉफिट हुआ था और कुल मिलाकर के 45,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो भी 15,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। खैर, तो भाई देखो 15,000 रुपए का हमको प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन से और जनरल रिजर्व था हमारा 75,000 का। ओके, जिसको वो चाहते हैं बैलेंस शीट में एज इट इज रहे। तो कुल मिला के 90,000 से हमें गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री करनी है। तो पार्टनर चाहते हैं जनरल रिजर्व एज इट इज रहे, इसका मतलब 75 पहले था, आज भी 75 एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब हम इसके सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। पहले एक्स वाई जेड की रेशियो होती थी 5-4-3, मतलब कि पहले होते थे आपके इसके 12 हिस्से और अब होती है 4-3-2, मतलब आज हिस्से होते हैं इसके 9। एक काम करते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से कर देते हैं, तो इक्वल हो जाएंगी दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो 15, 12, 9, 36, 4, 12, 8, 36। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि x ने 1 यूनिट का गेन किया, y को कोई फर्क पड़ा नहीं, और z ने 1 यूनिट का सैक्रिफाइस किया। आउट ऑफ 36, तो 1/36 सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमारी आ गई। ओके, हमारे पास 36,000 थे भाई, 36 इससे डिवाइड कर दिया 36 से। ओके, तो हमारा ये आ गया 2,500 रुपए का 1 यूनिट। अब इसकी हम गारंटी कर लेते हैं। गारंटी होगी गेनर टू सैक्रिफाइसर। गेनर कौन है यहाँ पर? गेनर है यहाँ पर x, तो इसलिए x डेबिट होगा। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल
अकाउंट। कितना? एक यूनिट, और एक यूनिट कितने रुपए का था? 2500 रुपए का। तो 2500 और 2500, ठीक है। अब इसकी हम पोस्टिंग कर लेते हैं। देखो एक्स क्या है यहाँ पर? डेबिट है। किससे डेबिट है भाई? जेड से डेबिट है। तो जेड कैपिटल अकाउंट 2500, और जेड क्या क्रेडिट है? किससे क्रेडिट है? एक्स से क्रेडिट है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट 2500। अब आते हैं रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज पर। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लॉसेस पड़े हुए हैं। इन सभी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। कितने कितने अमाउंट है जी? 12,000, 20,000, तो टोटल 45,000 था। 12,000, 20,000 और 13,000। इसके बाद हमको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट है 60,000 से और रिवैल्यूएशन डेबिट है 45,000 से। कुल मिला के रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट ही है, मतलब कि प्रॉफिट ही है 15,000 से। और उसी 15,000 को अब हम यहाँ बांटेंगे नहीं, क्योंकि हमें अल्टरनेट वैल्यू शो नहीं करनी है। अगर हम बांट देंगे तो अल्टरनेट वैल्यू या न्यू वैल्यू शो करनी पड़ेगी। पार्टनर चाहते हैं कि पुरानी वैल्यू आए, इसका मतलब जो ये प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस 15,000, उससे हमने गेन टू सैक्रिफाइस एंट्री कर दी, इसीलिए उसको हमने यहाँ ऐड किया रिजल्ट के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? पार्टनर अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो अब इसका बैलेंस 3,97,500, 3,00,000 और 2,25,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंसेस को ले आते हैं। एक्स वाई जेड हमारे बैलेंस हैं 3,97,500, 3,00,000, 2,25,000। इसका मतलब ये हमारे 9 लाख रुपए का बैलेंस टोटल आ गया। इसके बाद अब बैलेंस शीट में जितनी चीजें बची हुई हैं वो हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 40 के थे, तो यहाँ 40 के 40 ही शो कर देते हैं, इनमें कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है, चेंज हुआ ही नहीं है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम कर चुके हैं, रिजर्व हम कर चुके हैं, कैपिटल हो गया। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हमारा था पहले 40,000 रुपए का, वो लिख देते हैं 40,000 रुपए का। इसके बाद डेटर्स हमारे वो लिख देते हैं हम, कितने थे? 2,10,000 रुपए के। इसके बाद हमारे स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब हो गया। तो अब जो है, अब हम देखते हैं, इनको टोटल करते हैं, तो हमारे इसकी वैल्यू 10,30,000 और 10,30,000 इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं 29। कहता है एक्स वाई पार्टनर है और इनका रेशियो था 5:3। एक्स और वाई की कैपिटल 52,000, 54,000, कंपनी के पास जनरल रिजर्व भी है 4,800 का, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है 10,000 रुपए का। बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल भी दी है 8,000 रुपए की, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दिया है 800 रुपए का। देखो बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है उसको तो हमेशा राइट ऑफ ही करते हैं, उसका और कोई काम नहीं है, और एडवर्टीज सस्पेंस है उसको भी हमें राइट ऑफ ही करना है ओल्ड रेशो में। तो गुडविल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये दोनों राइट ऑफ हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में। चलो उनको हम लिख ही देते हैं। तो यहाँ 2 गुडविल अकाउंट और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितने रेशियो है इनकी? 5 और 3 की। तो यहां थी गुडविल आपकी 8,000, तो 5,000 और 3,000 इस तरह से राइट ऑफ हो जाएगा। फिर है आपको 800 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो 500 और 300 ये राइट ऑफ हो जाएगा। और इनके अपने बैलेंस थे बाई बैलेंस 52,000, 54,000। अब क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी चाहती है कि नई गुडविल वैल्यू की जाए जो कि 2 ईयर परचेज होगी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का। अब हम देखते हैं हमारे पास 3 साल के प्रॉफिट क्या क्या है। 7,500, 4,000, 6500, 7,500, 4,000, 6500, इनको टोटल किया है आगे हमारे 18,000 डिवाइड बाई 3, 6,000 रुपए का एक हिस्सा हो गया, इंटू 2, तो 12,000 रुपए की पूरी फर्म की गुडविल आ गई। ओके, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन में हमेशा देखो हम गेन टू सैक्रिफाइस ही करते हैं गुडविल के लिए। तो
अब बात ये आती है कि यहाँ पर इनकी ओल्ड रेशो थी 5 और 3, मतलब कि पहले 8 हिस्से होते थे और आज की जो न्यू रेशो है वो 3, 5, मतलब आज भी 8 ही हिस्से होते हैं। तो पहले x 5 लेता था, 3 लेने लगा, 2 का इसने सेक्रीफाइस किया, और y पहले 3 लेता था, 5 लेने लगा, इसने 2 का गेन किया। तो यहां पर जो गेनर टू सेक्रीफाइसर एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितने, 2 यूनिट। ओके, तो अब 12,000 रुपए अगर हमारा क्या था टोटल गुडविल और टोटल हमारे यूनिट थे 8, तो 1500 रुपए का 1 यूनिट आया। अब 1500 इंटू 2, 1500 इंटू 2 मतलब कि 3000 और 3000 रुपए से हमारी इसकी एंट्री हो जाएगी। अब हम उसको यहाँ पोस्ट कर देते हैं। तो y क्या है, यहाँ पर डेबिट है, किससे डेबिट है जी, x से डेबिट है। तो x कैपिटल अकाउंट 3000 रुपए से ये डेबिट हो गया, और इधर x क्रेडिट हो गया किससे, y से 3000 रुपए। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट ये हुई। दूसरी कहता है मशीनरी और स्टॉक 4500 और 8000 के हो गए। ठीक है, मशीनरी हमारी थी 38,000 रुपए की, आज 45,000 की हो गई है, तो हमको फायदा हो गया भाई, बाई मशीनरी कितना, 7,000 रुपए का। ओके, और आज मशीनरी की वैल्यू हम क्या शो करेंगे, यहां पर 45,000 रुपए। उसके बाद कहता है स्टॉक आपका 8,000 का हो गया। स्टॉक पहले कितना था, 7,000 का, आपको यहां भी फायदा ही हुआ है। स्टॉक अकाउंट कितना, 1,000 रुपए का। अब स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई जी, यहां पर 8,000 रुपए। ओके, क्वेश्चन में और कहता है कि आपके पास 6,000 रुपए का क्लेम आ गया। क्लेम मतलब कि क्लियर है कि वो डिसाइड हो गया है कि कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। ओके, 6,000 का क्लेम है जी हमारा। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से ही 10,000 का था और 6,000 का ही क्लेम आया है। तो जितना क्लेम आया है वो तो हम संभाल कर रख लेते हैं पैसे। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने, 6,000, और 4,000 बच गए ना, वो हम पार्टनर से बांट देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 4,000 को हम बांटते हैं, तो 2500 और 1500 करके इसको हमने बांट दिया। तो अब हमें देखना है कि गुडविल के लिए तो हमें गेनर टू सेक्रीफाइसर ही करनी थी, और रिजर्व के लिए उसने कुछ कहा नहीं है कि वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। इसका मतलब रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। पहले कितना था, 4800, तो 3000 और 1800, इसको हमने इस तरह से बांट दिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के बारे में भी उसने कुछ नहीं बोला कि उस अल्टर्ड वाली शो करनी है या नहीं शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसे बांट देंगे उठा के, मतलब कि नई वैल्यू पर ही दिखाएंगे। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो उसका प्रॉफिट है 8,000 रुपए, उसको 5,000 और 3,000 इस तरह से बांट देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं, अब हम इसका टोटल कर देते हैं। अब ये जो नए बैलेंस हैं पार्टनर्स कैपिटल के, वो हम एक्स वाई के यहां पर ले आएंगे 60,000 और 54,000, मतलब कि 1,14,000। ओके, बस क्वेश्चन में और तो कुछ है नहीं। बाकी हम जितनी भी चीजें हैं बची हुई वो सब लिख देंगे, जैसे आपकी मशीन हो गई, स्टॉक हो गया, और फर्नीचर। फर्नीचर कितने रुपए का है आपका, 15,000 का। और सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स हैं आपके 33,000 के, और बैंक है 25,000 रुपए का। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हैं 5,000 रुपए के। अब इसमें एक चीज और रह गई है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपए। बस बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी 1,26,000, 1,26,000। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।